हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1 एंड इसका हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शो दैट द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि रियल नंबर से, ये हमारी क्या है, कोडोमेन है। अब कोडोमेन क्या है? x जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर को एंड x जो है वो लाई करेगा -1 एंड 1 के बीच में, मतलब x लेस होगा 1 से एंड ग्रेटर होगा -1 से। डिफाइंड बाय फंक्शन क्या है हमारे पास? ये है फंक्शन x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, जहाँ पे जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक फंक्शन है हमारे पास एंड इस फंक्शन को हमें 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। अब फंक्शन की ये है डोमेन, ये है कोडोमेन एंड ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। एफ एक्स क्या है हमारे पास? x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x है। अगर यहाँ पे सिंपल x होता तो हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व, बट यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस ऑफ x है तो इसके दो केसेस बनेंगे। अब दो केसेस कैसे बनेंगे? क्योंकि मॉडुलस की जो डेफिनेशन होती है, मॉडुलस ऑफ x, ये क्या होता है? ये होता है x अगर x ग्रेटर है या इक्वल है 0 की। ठीक है, अगर x ग्रेटर है या इक्वल है 0 के तो मॉडुलस ऑफ x क्या होता है? x अगर x लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में हमारे पास क्या होता है? मॉडुलस ऑफ x माइनस x। ठीक है, अब क्योंकि मॉडुलस की दो वैल्यूज़ आ सकती हैं तो हमारा फंक्शन भी दो तरीके से बन सकता है। एक बार अगर हम x को ग्रेटर या इक्वल ले लें 0 के तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की जगह पे x रख देंगे। ठीक है, अगर x लेस देन 0 ले लें तो मॉडुलस ऑफ x की जगह पे -x रख देंगे। यानी फंक्शन कैसे हो जाएगा हमारे पास? एक बार हमारे पास बनेगा फंक्शन x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की जगह पे x रख दिया हमने। एक बार बनेगा हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 1। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की जगह पे हमें क्या रखना है? -x। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो दो हमारे पास फंक्शन बन गए, मतलब फंक्शन एक ही है बट उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दो फंक्शन बना दिए। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 है। तो 4 1 1 हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट केस है वो क्या बनेगा? ठीक है, अच्छा 1 1 प्रूफ कैसे करते हैं? ये आपको पता है कि फंक्शन जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? दो एलिमेंट्स लेते हैं हमारी डोमेन में से, x1 एंड x2। ठीक है, हम क्या निकालते हैं? उनकी इमेजेस, यानी कि fx1 एंड fx2। अगर हम इनको इक्वल दिखाते हैं, स्टार्टिंग में हम ये लेके चलते हैं कि ये दोनों क्या है? इक्वल। अगर हम x1 x2 को भी इक्वल दिखा देते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, एक है x1 एंड दूसरा है x2। इसको हम लेके चलेंगे एंड इसको हम शो करेंगे। अब यहाँ पे x1 एंड x2 जो हैं वो हमारे वेरी कर सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे क्या लिया? दोनों ही x को, x1 एंड x2 को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ले लिया। मतलब हमारे दोनों ही जो x1 एंड x2 है वो क्या है? ग्रेटर है 0 से, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिए हैं, x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो मोड ऑफ x होगा वो क्या होगा? x। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 प्लस x। तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें जो फंक्शन हम लेके चलेंगे वो ये वाला लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन ले रहे हैं वो क्या लेंगे? x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लेके चलेंगे एंड x1 एंड x2 को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन हमने डिसाइड कर लिया है कि ये वाला है, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे हर जगह x लिखा हुआ है, x1 करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x1 अपॉन 1 प्लस x1, 1 प्लस x1 इज इक्वल टू fx2 क्या हो जाएगा? x2 अपॉन 1 प्लस x2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर है कि दोनों ही जो x1 एंड x2 हैं वो ग्रेटर है 0 से या इक्वल है 0 के। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को लिया कि ये पॉजिटिव हैं और इमेजेस जो हैं वो हमने इक्वल लेके चले। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो x1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 1 प्लस x1। ओके, यहाँ पे क्या है x1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x2 x1। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब इससे ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 हमें मिल रहा है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ये यहाँ पे दिख रहा है या फिर नहीं। ओके, तो ये शो हो रहा है कि ये जो x1 है x2 के हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे ये था हमारे पास केस 1। केस 1 में हमने क्या कहा कि ये जो हमारे पास केस 1 है उस केस में तो ये ऑन टू हो गया, सॉरी 1 1 हो गया, उस केस में तो हमारे पास ये 1 1 हो गया। अब दूसरे केस में हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे केस 2। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं केस 2। केस नंबर 2 क्या होगा? ठीक है, हम यहाँ पे x1 एंड x2 को लेस देन और इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे केस नंबर 2 इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, जो x1 है वो भी एंड जो x2 है वो भी लेस है और इक्वल है 0 के। ठीक है, तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या बनेगा, अब इसको डिसाइड करते हैं। तो फंक्शन क्या होगा, x लेस देन 0, तो मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा -x, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, x1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूँगी, बट यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x1 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 1 माइनस x1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 किस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x2 माइनस x2 x1। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपली इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो केसेस बनाए, दोनों ही केसेस में ये कर दिया कि x1 एंड x2 दोनों ही इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 1। ठीक है, इट इज़ 1 1। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन एंड ये जो थोड़ा सा रफ वर्क किया है इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। ओके, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद में मैं ऑन टू दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे केस नंबर 1 में हमने दोनों को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया, इनमें वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, ये इक्वल आ गए। इसके बाद में हमने इनको लेस देन और इक्वल टू 0 लेके चले, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ से हमने क्या कहा, इट इज़ 1 1, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 दोनों ही केस में हमारे प्रूव हो चुका है। तो मैं इसको रिमूव करती हूँ। अब चेक करते हैं ऑन टू। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है, एंड इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से, और ये हमारी क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से है, रियल नंबर से x जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर को, सच दैट x जो है वो लेस है 1 से एंड ग्रेटर है -1 से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फंक्शन ये गिवन है। तो सबसे पहले ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी डोमेन होती है एंड जो हमारी कोडोमेन होती है, तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, यानी कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो हमारी डोमेन तो है रियल नंबर, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल -1.2, ठीक है, 0, 1.5, 3, 4, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, हमने यहाँ पे कुछ शो कर दिए हैं। और यहाँ पे कोडोमेन में कैसे नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, बट वो रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया है उस पर कि वो 1 से तो छोटे होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 0.9, 0.8, ठीक है, 0.5 भी होगा, है ना, 0 भी होगा, एंड -1 से क्या होने चाहिए, बड़े, यानी यहाँ पे -0.5 भी रहा होगा। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उनमें से हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो केस बनेंगे।
ठीक है, केस जब हमारे पास x जो है वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है 0 के। तो उस केस में हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स यहाँ पे हम सिंपली क्या पुट कर देंगे, x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जब x ग्रेटर है और इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे y क्या होगा, है ना। तो y क्या होता है, इस एफ एक्स को हम y के इक्वल पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बताइए, अगर x ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, यानी कि पॉजिटिव है, तो y भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करके हम देखते हैं कि हर एक y के लिए हमारे पास x होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम y को इधर रखते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस वाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या चल रहा है, y चल रहा है, ठीक है। तो ये है y एंड ये भी हमारे पास क्या है, y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये x की वैल्यू आ रही है ना। यानी कि यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे या जो वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है वो y है। हर एक y के लिए एक x होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे y की, है ना, जो कि पॉजिटिव है, x आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक y के लिए हमारे पास x मिल रहा है जब हमारे पास y क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है 0 के। तो इस केस में तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ऑन टू बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड ये किसको बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है हमारी कोडोमेन को, है ना। y किसको बिलोंग करता है, कोडोमेन को बिलोंग करता है। तो कोडोमेन क्या है, उसको लिख देते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट x जो है वो लेस है 1 से एंड ग्रेटर है -1 से, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, -1 से। चलिए, जो x है वो रियल नंबर में है और ये जो है इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे शो किया है कि जो y है वो इसमें बिलोंग करता है और उस y के लिए हमारे पास x एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट x, है ना। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमने निकाली है y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो इस केस के लिए हमने कहा कि इस तरीके से ये जो है इस केस के लिए ऑन टू प्रूव हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन देखी थी, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। तो केस नंबर 2 देखते हैं। अब इसको रफ कर दें यहाँ से, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या बन जाएगा, देखिए केस नंबर 2 में हम यहाँ पे लेंगे x इज़ लेस देन 0। तो x इज़ लेस देन 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x यहाँ पे क्या आएगा, -x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स के यहाँ पे y पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x। इसको इधर ले जाते हैं तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। ओके, बस यहाँ पे कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे हम यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, एंड यहाँ पे क्या है y। तो यहाँ से y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। तो फिर से हर एक y के लिए हमारे पास x एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर ऑल y जो कि लेस देन है 0 के। अभी y लेस देन 0 कैसे हुआ, क्योंकि x लेस देन है 0 के, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। अब ये कैसी हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओवरऑल क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव। तो y क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर ऑल y जो कि लेस है 0 से एंड बिलोंग करती है हमारे इस कोडोमेन को, x जो कि बिलोंग करता है इसको,
ठीक है, हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, हमारे पास x एग्जिस्ट करता है एंड उसकी वैल्यू क्या है y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया ऑन टू, इट इज़ ऑन टू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, इट इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले हमने 1 1 प्रूफ किया, उसके 2 केसेस बनाए। उसमें हमने क्या किया, इमेजेस को इक्वल लेके चले एंड एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ किया। इसके बाद में हमने ऑन टू प्रूफ किया एंड ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे 2 केसेस बनाए। एक में x ग्रेटर था 0 के, है ना, यानी पॉजिटिव था, और एक में x जो है वो नेगेटिव था एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो y है वो भी हमें ऐसे ही मिले। उसमें भी हमने 2 केसेस बनाए एंड दोनों केसेस में यहाँ पे fx के यहाँ पे y लिया, उससे x की वैल्यू कैलकुलेट की और x की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने देखा कि हर एक y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा ऑन टू। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए एंड हर एक स्टेप जो है वो आपको क्लियर हो। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।